हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए एपी टॉपिक से कंसेप्ट लेकर आया हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक से कंसेप्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। सो क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या निकालना है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7, √28, √63। मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए, 1 2 3। हमें फोर्थ टर्म निकालना है। सो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, ये क्या होता है, ये होता है A4, मतलब फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। जैसे अगर फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर फिफ्थ टर्म होता तो यहाँ पे 4 आता। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 5 आता। मतलब हमेशा एक कम हो जाएगा। जैसे फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 3D आएगा। यहाँ पे D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और ये A फर्स्ट टर्म है। सो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है। सो D कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जैसे D, सो सबसे पहले लिखेंगे √7, √28, √63। सो इसको एज इट इज लिखेंगे √7, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। बट √28 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28। और इस 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 3 ज़ा 9, 7 ज़ा 63। 28 को क्या लिखा मैंने, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28, और 63, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 63। अब देखिए √7 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन जाएगा, सो ये नंबर बाहर आ जाएगा, और √7 एज इट इज आएगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है। अब इसमें भी देखिए जैसे ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका पेयर बन चुका है, बट √7 का पेयर नहीं बन पाएगा, सो ये एज इट इज आएगा। अब D क्या होता है, जैसे D, जब आप D निकालते हो, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो आप। जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हो, या तो इसमें से इसको भी घटा सकते हो आप। जरूरी नहीं कि सेकेंड टर्म लेना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। सो देखिए D इज इक्वल टू, अब सेकेंड टर्म क्या है, 2 इंटू √7 फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे माइनस है, √7 कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। सो 2 माइनस 1, 1। सो 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा। सो D की वैल्यू क्या आ गई, √7। सो जो हमारा D है वो क्या आ चुका है, √7। अगर आप इन दोनों को माइनस करते, जैसे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तब भी सेम आता है, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू √7। सो हमारा मेन पर्पस इसमें क्या था, D निकालना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, D निकालना था हमें। अब देखिए क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। सो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो इस फॉर्मूले में हमको वैल्यूज रखनी है। सो A की वैल्यू क्या है, A हमारा फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म। सो √7 प्लस
3 इंटू, अब d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू √7, सो इसको फिर से लिख लेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, सो √7 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू √7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो 1 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, सो 4 इंटू √7। अब ये भी आंसर हो सकता है, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे अगर ऑप्शन में नहीं मिले, जैसे हो सकता है एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सो इसको क्या करेंगे, 7 तो एज इट इज आएगा। अब जैसे अंदर जाए तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि जब बाहर आता है तो इन दोनों का पेयर बनता है और एक लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये एक बार लिखेंगे, लेकिन जब अंदर जाएगा तो 2 बार लिखेगा, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, सो 4 4 जा 16, 16 7 जा कितना हो जाएगा 112। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा √112। हैंस the fourth term will be √112, और आप इसको ये भी लिख सकते हो 4 इंटू √7। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना था, नेक्स्ट टर्म निकालना था। सो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमें फोर्थ निकालना है। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे A4 इजिकल टू A + 3D, जैसे 4 है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, अगर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 9D हो जाता। सो हम यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सो √28 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, √63 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, या तो आप किसी में से भी माइनस कर सकते हो, जैसे अगर कंटिन्यूसली नंबर दिए, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। सो आप जैसे 100 नंबर्स टोटल दिए, सो 100 माइनस 99 भी करोगे, 100th टर्म माइनस 99th टर्म करोगे तब भी सेम आएगा। सो यहाँ पे d की वैल्यू आ चुकी है। सो d की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, a + 3 इंटू डी। सो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की √7। सो यहाँ पे रखेंगे हम, जैसे 3 इंटू √7, 3 √7 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, सो 1 + 3 4 हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच for watching this video.